नमस्कार। आज की इस क्लास में हम आपको फ्लोर टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं। अक्सर फ्लोर टेस्ट शब्द समाचार पत्रों में पढ़ने और सुनने को मिलता है और ये है क्या, इसको अगर थोड़ा टेक्निकली समझ लें तो हमारे उस जब समाचार पत्र में ये जब वर्ड्स आएंगे, ये शब्द आएंगे, तो उस न्यूज को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो फ्लोर टेस्ट अभी जो झारखंड के अंदर जो नई सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा, इस कारण से ये शब्द चर्चा में आया। अक्सर कभी महाराष्ट्र सरकार को, कभी झारखंड सरकार को, कभी राजस्थान सरकार को अक्सर ये चीज न्यूज में आता है। होता क्या है कि सरकार चल रही होती है और पता चलता है कि उसमें कुछ उठापटक हुआ, कुछ विधायक इधर से उधर किए, तो जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन वाली पार्टी को कहती है कि भाई आपको फ्लोर टेस्ट देना होगा। जब सत्र आता है तो सबसे पहले उनको फ्लोर टेस्ट का ही सामना करना पड़ता है, जब नए सत्र का आह्वान होता है तो। और फ्लोर टेस्ट में ये देखने का प्रयास किया जाता है कि भाई विधायिका का पूरा विश्वास सरकार को प्राप्त है कि नहीं। अगर पूरा विश्वास प्राप्त है, यानी 50% प्लस वन उनको विश्वास है, तो वो सरकार में रहेंगे, अन्यथा उसी समय सरकार गिर जाएगी। ये फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है। तो फ्लोर टेस्ट में जो कुछ चीजें हैं, जो इसके साथ जो इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, जो संविधान के तहत क्या है, वो जानने का प्रयास करते हैं। ये तो ठीक है कि फ्लोर टेस्ट अभी नवगठित झारखंड सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा, इस कारण से ये चर्चा में आया। फ्लोर टेस्ट के बारे में दो चार पॉइंट्स हम लेके आए हैं, जिसका मतलब है कि फ्लोर टेस्ट मुख्य रूप से यह जानने के लिए किया जाता है कि सरकार को अभी भी विधायिका का विश्वास प्राप्त है कि नहीं। तो विधायिका का विश्वास अगर प्राप्त नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो विश्वास प्राप्त है तो सरकार में रहेंगे, तो उसी समय सरकार गिरने वाली है। और राज्यपाल चाहे तो नई सरकार गठित करने के लिए नई पार्टी को आह्वान करे या फिर राष्ट्रपति शासन का अनुशंसा करे। यह एक संवैधानिक तंत्र है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा एक मुख्यमंत्री को राज्य की विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है फ्लोर टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, और ये जो शक्ति है, संविधान का जो अनुच्छेद 174(2)(b) है, उससे राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। ये आर्टिकल 174(2)(b) और अनुच्छेद 175(2) के तहत राज्यपाल सदन को बुला सकते हैं और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं कि सरकार के पास संख्या है या नहीं। कितना, जितना उसके बहुमत के लिए उसको सीटें चाहिए, है ना, उतना है कि नहीं। मानी कि पूरे विधानसभा सीट के 50% प्लस वन सीटें उनके पास है कि नहीं, ये फ्लोर टेस्ट से पता चल जाएगा। अगर उस टेस्ट में उतने विश्वास प्राप्त कर लेते हैं तो सरकार में बने रहेंगे, नहीं तो आपका उसी समय सरकार गिर जानी है और नई सरकार बनाने की नई पार्टी को आह्वान किया जाएगा। उसमें भी वो भी फेल है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे आप। ठीक है, और ऐसा जो फ्लोर टेस्ट है ये संसद को भी देना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में, और विधानसभाओं को। तो विधानसभा तो अक्सर चर्चा में रहता है, किसी न किसी राज्य में ऐसी उठापटक देखने को मिलती ही मिलती है, लेकिन संसदीय जो पटल है वहां पे ये देखने को कम मिलता है। क्योंकि अभी तो 10 वर्ष होते तो आप इतना पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है। वो वहां भी तभी ये संभव होगा जब एकदम बाउंड्री लाइन पे सरकार बनी हो, एक दो सीटें इधर उधर हो गई तो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। और ये जब सत्र बुलाया जाता है उसी में ये आप पहले सत्र, जब सत्र बुलाएंगे तभी आप ये फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकते हैं कि भाई आपको फ्लोर टेस्ट पहले देना होगा, हमको ये संदेह है कि आपको विधानसभा का बहुमत प्राप्त है कि नहीं है, ये चेक करना चाहते हैं। उसी तरह संसद में किया जाता है, संसदीय पटल पे भी किया जाता है, लेकिन संसदीय पटल पे एकदम से उस तरह की सीटें देंगे तब ना, जहां पे लगे कि एकदम से 273 सीटें चाहिए थी बीजेपी को, उसके पास 265 ही सीट आई, मिला जुला के सरकार बनाया, किसी ने बहुमत खींच लिया, ऐसा लगता है कि ये फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तब अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए या फ्लोर टेस्ट के लिए कहिए। तो ये जो फ्लोर टेस्ट है वो दोनों जगहों पे संभव है, संसद में भी, संसद के पटल पे भी और विधानसभा के पटल पे भी। जहां भी फ्लोर टेस्ट में फेल हुए सरकार उसी क्षण गिरती है। ठीक है, तो ये रहा आज के फ्लोर टेस्ट से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो हम आपके लिए लेकर आए। ठीक है, नमस्कार।